राजस्थान की आन बान शान आदरणीय पायलट साहब। हाँ। उन्होंने छोटी बहन के देखो रिकॉर्ड तो उन्होंने भी बताया था कि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं। हाँ। पर उनका रिकॉर्ड जो समय था उनका वो उस टाइम का तो वो तो रहेगा ही। बता दूं मैं आज भी वही हूँ जो पहले थी। हाँ। मिलने के लिए तो देखो वो हमेशा आदरणीय ही रहेंगे। हम उनकी छोटी बहन है तो हमेशा छोटी बहन ही रहेंगे। मतलब शालीनता से मिलना उस तरीके से नहीं, हम है ना जैसे ही रहेंगे। अच्छा, पहली बार मुलाकात कब हुई थी? क्या उस टाइम का क्या माइंड में आ रहा है कि ऐसी मुलाकात हुई थी कि बहुत बड़े नेता है? क्या माइंड में आ रहा है इस वक्त? नहीं, मैं आपको बता दूं उस टाइम शायद होली का वो था, तो हम गए थे वहाँ पे पायलट साहब से मिलने के लिए। उस टाइम पे जो बोला है ना वो मेरे लिए सबसे बड़ी अहम चीज होती है। यही राजस्थान तक की जनता को बताइए क्या कि उन्होंने बोला कि हमारा जो सीना है गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरे बचपन में मेरे पिताजी मेरे से, क्योंकि मेरी एक आवाज है। हाँ। और आवाज भी मतलब मैं कोई चीज बोलती हूँ ना वही ठीक है ये चीज है। हाँ। मेरी चीज में मेरे पिताजी मेरा हमेशा सपोर्ट करते थे। तो मैं मेरी बात थी, मैं बोल दिया ना, बोल दिया। साड़ी, सिर पर पल्लू और बुलंद आवाज, ये बन गई है संजना जाटव की पहचान। जी हाँ, संजना जाटव जो 26 साल की सांसद है, राजस्थान की सबसे कम उम्र की सांसद। जब संसद में शपथ ली तब भी चर्चा हुई, जब चुनाव लड़कर के डांस किया तब भी चर्चा हुई। आखिर इस लड़की में ऐसा है खास क्या, ये जानेंगे क्योंकि आज संजना खुद हमारे साथ मौजूद है। संजना, बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, सीएम के गढ़ में आपने चुनाव जीता, लोगों को कैसे मैनेज किया? देखो ये चुनाव जीतना ये मेरी जीत नहीं है, सर्व समाज की और ये जनता की जीत है। तो जनता को और सर्व समाज को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सीएम के गढ़ से ये आपको पता है ये चुनाव लड़ा है जनता जनार्दन ने, क्योंकि वहाँ सीएम थे बीजेपी के और वहाँ से मंत्री भी हैं और वहाँ से एमएलए भी सब वहीं से। तो उन्होंने एड़ी चोटी का पूरा जोड़ लगा लिया। पर जो सोचते हैं ना जनता जनार्दन तो सबसे सर्वोपरि है, तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए और मुझे आज इस संसद में इस बड़ी पंचायत में बैठाया है, तो उनके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, 2018 में बनी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन 409 वोटों से हार गई, सांसद का चुनाव लड़ा। तो इतने कम समय में इतनी बड़ी जो चुनाव है वो कैसे लड़ लिया आपने? क्या चीजें रही उनके पीछे? देखो मैंने जब पहले तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा। हाँ। उसके बाद में हम अच्छे वोटों से वहाँ जीते। हमने क्षेत्र में काम भी करवाए। जनता के आशीर्वाद से हम जनता में गए, हर सुख दुख में साथ रहे। उनकी एक आवाज़ थी संजना को टिकट दिया जाए, तो उस तरीके से हमने फिर विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। वो भी बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा, फिर उसमें भी 409 वोट से हार गई। हारने के बाद में ऐसा नहीं, मेरा आज तक ये रहा है कि मैं हमेशा फील्ड से जुड़ी हुई हूँ लोगों से। और लोगों से जुड़ना मतलब उनसे खुद से जुड़ना। मैं बीच वाला सिस्टम है या भाई उस तरीके से आप किसी को 2 घंटे इंतज़ार करो, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। वो आए मिले हमसे और मैं उनसे मिलूं, उनकी बातें सुनूं, इस काबिल उन्होंने मुझे बनाया है। फिर उसके बाद में कई चीज़ें हुई। चुनाव के बाद में मेरे खुद के पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे साइलेंट अटैक से। तो कई चीज़ें थी। देखो चुनाव हारने का दुख था, पिताजी के चले जाना एक उस टाइम पे, मतलब जो आप किसी दुख की घड़ी में हो, और देखो उस टाइम माँ बाप पूरा परिवार होता है, तो परिवार भी है, माँ बाप भी मतलब थे, पर मेरे खुद के पिताजी थे वो उस टाइम चले गए। तो मेरे लिए बहुत वो जो कठिन घड़ी थी वो वही थी। फिर घर वालों ने संभाला, संभालने के बाद में फिर भी सक्रिय रही। मतलब सक्रिय होते हुए पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया। जनता के प्यार और आशीर्वाद से, सर्व समाज के आशीर्वाद से मैं आज मैं यहाँ पे हूँ। आप कह रही हैं पार्टी ने मौका दिया, लेकिन एक व्यक्ति जिसका हाथ रहा आपको टिकट दिलाने में, उन्होंने आपकी भरपूर पैरवी की, आपको अपनी छोटी बहन का, और ये भी कहा कि अगर ये चुनाव जीती तो ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं आपको बताऊं, हाँ। जिन्होंने बोला है हमारे आदरणीय मतलब राजस्थान की आन बान शान आदरणीय पायलट साहब। हाँ।
उन्होंने छोटी बहन के देखो रिकॉर्ड तो उन्होंने भी बताया था कि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं। हाँ। पर उनका रिकॉर्ड जो समय था उनका वो उस टाइम का तो उनको वो तो रहेगा ही। आप कभी भी उठा के देखोगे तो उनका एक अलग दौर। और आज जब ये हम इस चीज़ के और देखो बड़ी लीडरशिप है। मैं जिस उस भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ तो आदरणीय हमारे वहाँ के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और अलवर वाले महाराज साहब जी, मतलब मैं सभी का पार्टी के जो बड़ी लीडरशिप का उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक गरीब दलित परिवार की एक महिला को उन्होंने मतलब आगे रखा है। और मैं अगर सबसे ज़्यादा मैं हूँ इस जगह पे तो पार्टी और आला कमान को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक धरातल की महिलाओं को उन्होंने आज बड़ी पंचायत में बैठाया सर्व समाज ने। सबसे ज़्यादा धन्यवाद। अच्छा, आप जिस शालीनता के साथ, जिस सरलता के साथ लोगों से मिलती है, क्या पायलट साहब से भी जब मिली थी तो क्या ये मेरी छोटी बहन है? देखो मैं आपको बता दूं, मैं आज भी वही हूँ जो पहले थी। हाँ। मिलने के लिए तो देखो वो हमेशा आदरणीय ही रहेंगे। हम उनकी छोटी बहन है तो हमेशा छोटी बहन ही रहेंगे, मतलब शालीनता से मिलना उस तरीके से नहीं, हम है ना जैसे ही रहेंगे। अच्छा, पहली बार मुलाकात कब हुई थी? क्या उस टाइम का क्या माइंड में आ रहा है कि ऐसी मुलाकात हुई थी कि बहुत बड़े नेता है? क्या माइंड में आ रहा है इस वक्त? नहीं, मैं आपको बता दूं, उस टाइम शायद होली का वो था, तो हम गए थे वहाँ पे पायलट साहब से मिलने के लिए उस टाइम पे। तो वहाँ शायद मेरी मतलब जो फर्स्ट जो थी उनका शायद जन्मदिन था, होली पर कुछ ऐसा था, तो वहाँ पे हम गए। तो उस टाइम हम जो लाइन होती है उसमें लग रहे थे। फिर वहाँ हमने मतलब भाई होता ही है, इतने बड़े लीडर हैं और वहाँ मिलना भी थोड़ा सा वो था। फिर हमने कोशिश भी किया, हम फिर बुके लेके भी गए थे, फिर देखे भी आए सर को। तो वहाँ मतलब वहाँ मेरी फर्स्ट टाइम उन सर से मुलाकात हुई। और वैसे तो मैंने उनको टीवी पे ही देखा है कि भाई हमारे राजस्थान के उप डिप्टी सीएम या फिर वहाँ के हमारे राष्ट्रीय मतलब हमारे हाँ, तो उस तरीके से तब मैं उनसे जाके मिली। नहीं तो पहले तो देखो हमने टीवियों में देखा है उनको, मिली तब थी। अब हमारे आदरणीय है। हाँ, तो कौन कौन से लीडर से अब तक मुलाकात कर ली है, क्योंकि अब तो लोकसभा जाते हुए भी काफी समय हो गया है, और किससे मिलने का सपना था कि इनसे जरूर मिलना है मुझे? मेरा सपना मैं आपको बता दूं, आदरणीय हमारी सोनिया जी, प्रियंका जी, आदरणीय हमारे राहुल जी खड़के साहब। तो अभी जब हम यहाँ पे जीतने के बाद आए तो उन्होंने यहाँ पे भोज रखा। तो उस टाइम मैं पहली बार आदरणीय राहुल जी, आदरणीय हमारी सोनिया मैडम जी, आदरणीय अपनी प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़के साहब, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर से मतलब पहली बार मिली। मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने जैसे जीत की मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। तो मेरे लिए ना वो चीजें बहुत अच्छी थी। राहुल गांधी ने जब मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? और आपने तो उनके साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ में भी काम किया है। बिल्कुल, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, क्योंकि मैं उस तरीके से हमने यहाँ सीएम से चुनाव लड़ाया और इस एज में, तो ये जो मतलब मेरे लिए ना बहुत बड़ी, और उन्होंने शुभकामनाएं बहुत दी हैं मेरे लिए। जब क्योंकि अब सांसद बन गई हैं, 2 बच्चे भी हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि उनके लिए तो मम्मी है ना, तो क्या बोलते हैं कि मम्मी एमपी बन गई हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? अब देखो बच्चों के लिए तो हमेशा माँ ही होती है सबसे पहले। एमपी तो बाद में ही है। तो बच्चे आप भी देख रहे हो, यहाँ बच्चे भी यही है। तो बच्चे मेरे अभी मेरे साथ में ही हैं। और वैसे बच्चे से क्या है कि मैं दूर भी नहीं रहना चाहती, कि बच्चे माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। राजनीति भी है, पर मेरे बच्चों को मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही मेरे साथ रहें। और इस तरीके से देखा जाए, मतलब बच्चों को देखो कभी भी अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए। और मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं देख रही हूँ, नहीं तो घर होती हैं तो मेरी मम्मी है, वो उनको संभालती हैं। जैसे मैं क्षेत्र में जाऊँ तो पीछे से वो संभालती हैं। अच्छा, एक चीज है कि आप दलित समाज से आती हैं, हालांकि अब बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गांव में एक सोच है कि बहू को घर में ही रहना है। लेकिन आपके परिवार में वो सोच नहीं दिखी। कहाँ आप सरकारी नौकरी का ख्वाब देखती थी और कहाँ आप सांसद बन गई है, तो उसमें सास ससुर का कितना रोल रहा, हस्बैंड का कितना रोल रहा? देखो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे जो अहम कड़ी होती है वो परिवार होता है। और परिवार के पहले माता पिता, और माता पिता से मतलब
मेरे खुद के माँ बाप जिन्होंने शादी की है, मेन जो ज़िंदगी का जो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद मुझे पढ़ाया, बीए की, बीए के बाद फिर एलएलबी, एलएलबी के बाद मतलब मुझे मेरे परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है और परिवार के ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। तो आप कॉलेज जाती थी, कहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप एलएलबी कह रही है, कहाँ से किया है? मैंने मतलब बीए हमारी यूनिवर्सिटी है भरतपुर में, ब्रज यूनिवर्सिटी, वहाँ से की है। उसके बाद मैं लॉर्ड्स कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो है चिकानी में, मतलब अलवर में, तो वहाँ से की है मैंने। अच्छा, तो मतलब अलवर की बहू और भरतपुर की बेटी। बिल्कुल। तो अभी कई लोग ये कह रहे थे कि भरतपुर के लोगों ने कन्यादान का फर्ज अदा कर दिया, बहुत सोशल मीडिया पर भी चला, खबरें भी चली, और बीजेपी के भी कई लोगों ने कहा कि भीतरघात हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा मैं आपको बता दूं, वहाँ जो मुझे वोट दिए हैं उन्हें बेटी बेटी तो हुई हूँ, ये तो कोई कहने वाली बात तो है ही नहीं वहाँ से। तो और किसी ने जब जैसे बोल रहे हैं कि भाई बड़े मतलब बीजेपी के मतलब बोल रहे थे कि भाई उन्होंने एमएलए उन्होंने मतलब उस तरीके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चुनाव लड़ा है जनता ने, सर्व समाज ने लड़ा है। और वहाँ के जो उस तरीके से देखा जाए, मैंने जब वहाँ चुनाव लड़ी थी तो उस तरीके से वहाँ गई, क्षेत्र में ढाणी ढाणी समस्याएं सुनी, तो भाई उनको लगा कि भाई जागरूक है, उस तरीके से हमारी समस्याएं रखेंगी, और देखा हुआ तो उस तरीके से उन्होंने तो ना, इसलिए मैं आज में यहाँ हूँ उनकी वजह से। तो थोड़ी मुश्किलें भी रही होंगी मेरे लिए, बिल्कुल बहुत मुश्किलें थी, क्योंकि आपको पता है खुद वहाँ से हम मुख्यमंत्री जी वहाँ से हैं, राज्य मंत्री भी वहाँ से, 8 विधायक वहाँ से, तो मेरे लिए काफी टफ, बहुत ज्यादा टफ था। और फाइनेंशियली हम फाइनेंशियली भी तो वो नहीं थे। तो ये जो तो ये कैसे मैनेज किया, क्योंकि 2 छोटे बच्चे भी हैं, प्रचार में जाती थी तो बच्चों को भी माँ चाहिए, और फिर उसके बाद एक बहू की जिम्मेदारी भी निभानी है, पत्नी की जिम्मेदारी भी निभानी है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? मेरा डेली का था, जैसे सुबह जल्दी निकल जाना, सुबह मतलब बच्चे जग जाया करते तो चाय वाय उनका जो भी है उस तरीके, भाई अभी स्कूल तो अभी चल नहीं रहे, तो वो घर पे थे, तो सुबह चाय वाय के नला धुला को मैं खुद घर का 2-3 जो भी है काम, जैसा भी हो, जैसे खाने का, तो जैसे मैं कभी घर रुकती थी तो उस तरीके से मतलब 2-4 काम करके और मैं फील्ड में निकल जाया करती थी। फिर शाम को बच्चे, अब मैं घर आती थी तो वो सोते मिलते उस तरीके से। तो मुझसे जब मैं रहती थी तो बच्चों को भी संभालती थी, और मेरे पीछे मेरी सासू माँ है, वो संभालती थी बच्चों को, तो उस तरीके से मैनेज किया। देखो, बाहर की दोनों चीज़ों, एक महिला के लिए तो जैसे बोलते हैं ना, घर चलाना, बच्चों को, फिर राजनीति में, तो उस तरीके से धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कर भी रहे हैं। आप तो देख रही हूँ खुद यहाँ पे बच्चे भी साथ में हैं। जब अभी आपकी तीनों सासू माएँ और मम्मी जो हैं वो संसद भवन उन्होंने देखा, और उससे पहले जब आप सांसद का चुनाव जीती तो सासू माँ ने क्या कहा, पहला शब्द उनका क्या था, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने जो बोला है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अहम चीज होती है। यही राजस्थान तक की जनता को बताइए क्या बोला? कि उन्होंने बोला कि हमारा जो सीना है गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि महिलाएं एक तो देख घर, और उस तरीके से उन्होंने सपोर्ट से मैं यहाँ पे, तो उन्होंने वहां पे गई अंदर, वो तो शपथ लेते हुए मुझे देखा, तो वो इतनी खुश हो गई कि मैं उनके बारे में जो उनकी खुशी थी ना, वो बहुत बयान नहीं कर सकती कितनी उनके साथ खुशी थी। वहां पे भी बाहर का जैसे हम खड़े हुए थे तो मम्मी जैसे देख रही थी, भाई एक तो उन्होंने नाम ही सुना हो, और आज वहाँ जैसे कामयाबी के पीछे देखो माँ बाप, पति का, और जो जनता, देखो जनता का परिवार, जनता, मेरी जो मेरा परिवार है, मेरी भरतपुर की जनता है, और सर्व समाज, मैं उनकी बेटी हूँ और हमेशा ही रहूंगी। तो उन्होंने जहाँ जैसे आए थे तो देखा तो बहुत खुश हुई थी कि देखो ये इतनी बड़ी पंचायत में बैठना, फिर यहाँ उस तरीके, उनको खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, आप लोगों से भी मिलती होंगी, अभी इतनी सारे लोगों से आप मिली हैं, और हर किसी को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी कोशिश रहती है कि हर किसी को खुश करने की या संतुष्ट करने की। तो कभी इसमें कोई दिक्कत आई, आपको लगा कि बहुत हो रहा है यहाँ पर, या इस व्यक्ति ने इस तरह की बात कर दी जो आपको अच्छी ना लगी हो? नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मैं भी साधारण परिवार से हूँ हम्म। और साधारण उससे निकली हूँ, तो शायद मुझसे ज्यादा तो उनकी समस्या कौन समझता है। मैंने ये भी देखा है, जैसे भाई जैसे यहाँ 4 आदमी आ गए तो मैं चारों से ही बात करूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वेट करे वहाँ पे, भाई 1-2 घंटे बैठे वही हुआ है। मुझे तो आप भी आज वहाँ थी तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, भाई मेरे कम से कम 15-20 मिनट जो भी है वहाँ आप बैठे हो तो खड़े हो, तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं नहीं चाहती कि कोई वेट करे। और मैं देखो काम तो काम के जगह पे होती है, पर व्यक्ति को देखो मान सम्मान और बातें वही सबसे परी वही है। तो मैं मेरी हो सके तो मैं तो जितना मैं करना चाहूँ और उनकी जो सारी चीजों को देखते हुए मैं उम्मीद से मतलब उम्मीद से ज्यादा मेरी इच्छा है कि मैं भरतपुर को एक नई दिशा दे सकूं। बिल्कुल, आप लगातार काम की बात कर रही हैं तो उसी पर आ जाते हैं। आप एक सांसद तो है ही और साथ ही साथ नागरिक भी हैं, भरतपुर की निवासी भी हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं कि इनको तो मुझे सबसे पहले करना है? पानी की समस्या है या कोई और समस्या है, इनको मुझे सबसे पहले करना देखो है। मैं क्षेत्र में जब गई, मैं ढाणी ढाणी गांव में जाके गई, तो वहाँ मैं आपको मेन समस्या बता दूं, हमारे जो भरतपुर जिला भी है और संभाग भी है, वहाँ पानी वाकई में आपको बताऊं पीने के लिए नहीं ना, सिंचाई के लिए नहीं। जब सिंचाई के लिए पानी नहीं तो बताओ कैसे मतलब किसान परिवारों को कैसे घर चलेगा। अब देखो खेती पे ही मुझे वहाँ का एरिया है जो खेती पर ही आधारित है और वहाँ कोई ऐसा डेवलप हुआ नहीं। आप अदर में जाके देखो, अदर में अलवर देखो, दौसा देखो, करौली धौलपुर देखो, मतलब उसको आप देखोगे तो वो डेवलप हुआ है। एक भरतपुर एक ऐसा है, आप मैंने चुनाव लड़ा है वहां से, तो मैं एक बड़ा गांव बोल सकती हूँ उसको, बड़ा गांव, ना कि शहर बोला जा सकता। मतलब कोई डेवलप हुआ नहीं और वहाँ पर कोई शिक्षा भी नहीं है, चाहे ना चिकित्सा, ना मतलब कोई खेल कूद के बच्चों के लिए मैदान नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने ध्यान में रखते हुए, और फिर मेन जो हमारा यहाँ है, मैं जाट, मेरे भाई हैं, जाट आरक्षण की मांग मैं यहाँ संसद में भी उठाऊंगी। क्योंकि देखो मैंने देखा है कि पूरे राजस्थान में मतलब उन्होंने जाट आरक्षण दिया था, एक करौली भरतपुर को छोड़ के, भरतपुर वो था, उन्होंने मतलब वहां नहीं दिया। हाँ, तो मेरी वो है कि मेरी प्राथमिकता तो यही है उनके, मतलब इसमें भी ये है कि मैं उनकी मांग सबसे ज्यादा संसद में उठाऊंगी, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि आरक्षण तो सबको देना चाहिए। तो ये चीजें सामने मैंने देखी है यहाँ पे। और आपको बता दूं समस्याएं तो बहुत है, अभी मैं गिनाने बैठूं तो इतनी है कि इंटरव्यू में भी कम से कम वो लग जाएगा। हाँ देखो समस्याएं इतनी है, मेन तो अपने वहाँ पानी की समस्या है, रोजगार है ही नहीं, आमजन परेशान है। अभी आप जाके देखोगे तो वही पानी बिजली, मतलब इतनी समस्या है उस तरीके से। अच्छा, हस्बैंड भी कांस्टेबल हैं, थानागाजी में पोस्टेड हैं, तो उन्होंने किस तरह से मैनेज किया एक सरकारी नौकरी होते हुए, किस तरह से काम आपके लिए, लोगों के लिए, लोगों से मिले, किस तरह से किया वो सब? देखो चुनावों में उन्होंने छुट्टी ली थी, छुट्टी में वो फिर साथ में देखा, नौकरी भी देखी, फिर चुनाव को भी, तो सारी चीजों को हमने मैनेज किया। तो किस तरह से हस्बैंड का सपोर्ट आप मानती हैं? क्योंकि एक सपोर्टिव पार्टनर मिलना और इस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाना, सबसे पहले क्या उन्होंने ही कहा था कि हाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए, या किसी और ने कहा था? नहीं, फैमिली में सबसे पहले इन्होंने ही, और मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने ही। और सपोर्ट देखो एक तो बोला जाता है कि भाई एक औरत, एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर मैं आज बोलना चाहती हूँ मेरी सक्सेसफुल के मेरे पति का सपोर्ट है सबसे ज्यादा। क्योंकि देखो उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया भी, कई जिम्मेदारी है घर में भी, बच्चों की भी, तो उस तरीके से सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरा इनका ही है। अच्छा, आपको लगता है मतलब कभी आप ये सोचती थी कि आप सांसद भी बन जाएंगी? देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी नहीं सोचा। हकीकत है इस लेवल पे मैं आना मतलब था नहीं पहले, ये 3-4 साल ही हैं, इसमें सबका दौर था। और मैं देखो हमारी इच्छा है कि हम कुछ अच्छा कर पाए, निस्वार्थ से सारी चीजें, मतलब काम। और मैं क्षेत्र में तो मतलब मैं जब राजनीति में आई तब से मैं उनके सुख दुख में कोई छोटे मोटे काम हो जितना हमसे कर पाए वो भी काम करवाए। तो इस तरीके से वहाँ हम चुनाव। आपकी बुलंद आवाज आपकी पहचान है, तो
कभी कॉलेज में तो शायद आपने कॉलेज रेगुलर नहीं किया, लेकिन स्कूल में बोलते थे कि लड़की बड़ी तेज तर्रार है, इसकी आवाज बहुत बुलंद है, या घर में कोई बोलता था कि ये जब कोई बात रखती है तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ रखती है कि ये तो होना ही है, ऐसा कभी हुआ है? ये बताऊं आपको, ये मेरे बचपन में मेरे पिताजी मेरे से, क्योंकि मेरी एक आवाज है। हाँ। और आवाज भी मतलब मैं कोई चीज बोलती हूँ ना, वही ठीक है ये चीज है। हाँ। मेरी चीज में मेरे पिताजी मेरा हमेशा सपोर्ट करते थे। तो मैं, मेरी बात थी, मैं बोल दिया ना, बोल दिया ये चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा मैं वहाँ देखूं, मेरे बचपन से भी मेरे पिताजी और मेरी माता जी तो मेरे स्वभाव भी जानते हैं। अच्छा कि ये है ये। तो मतलब पापा को आपकी लगता था कि इसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप चुनाव हारी उसके बाद आपने भी बताया कि साइलेंट अटैक आया, तो क्या एक सदमा था चुनाव हारने का? देखो कई चीजें होती है। देखो माँ बाप के लिए मैं आपको बता दूं, बच्चों का जब आप किस चुनावों में किस तरीके से मेहनत करते हो, जैसे एक देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी की इस तरह होती है, भाई मेहनत की है, फिर लास्ट में देखो परिणाम भी कुछ ऐसा है, 409 वोट 409 वोट, बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर अगर हम जैसे ज्यादा मार्जिन पे रहे तो हम ये समझ सकते हैं चलो हमारी मेहनत में ही कमी रही। उस तरीके से हारना तो मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए, फैमिली के लिए, देखो हम नहीं है, आपको पता है कि आप उसी धरातल से, उस जमीन से जुड़े हुए हैं कि हमें एक एक पैसे की भी कीमत पता है कि एक एक पैसा कहाँ से और किस मतलब मेहनत से आता है। तो लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, आपका सांसद बनना लिखा था, बिल्कुल विधायक। और देखो इस सोच में मैं आपको बता भी दूं, चाहे आज सारी चीजें हो गई हैं, मैं बन भी चुकी हूँ, मैं एक चीज को हमेशा मेरे को कमी खलती है, क्योंकि आज मेरे साथ पूरा परिवार है होने को, तो एक जैसे एक बेटे के लिए पिता का होना सबसे, काश वो भी गर्व कर सकते। हाँ, जैसे आज मैं जीती, मुझे खुशी भी हुई, फिर मुझे कमी भी खली कि आज पिताजी होते देखते तो शायद सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि आज है हमारी बेटी जो नाम रोशन किया है, सभी का किया है। तो उस तरीके से ये चीजें वो कहीं ना। अच्छा, जब काउंटिंग चल रही थी लोकसभा चुनाव की, तो हस्बैंड तो साथ में ही होंगे, लेकिन पहला फोन किसका आया? और मतलब आपको भी लग रहा होगा दिल से कि इनका फोन आ जाए तो मतलब मेरा जीतना सफल है, वो कौन था? परिवार। हाँ, परिवार में से सबसे पहले तो कप्तान जी हैं, उनके पिताजी का फोन आया, फिर कप्तान जी ने किया, कप्तान जी ने, तो जो सबसे पहले फोन आया परिवार से आया। और वहाँ मैं थी, वहाँ पे ससुर ने क्या कहा? ससुर जी ने क्या क्या कहा उन्होंने उस वक्त? देखो मैं मेरे पिताजी से कम ही बात करती हूँ, मैं हर चीज की लिमिट जानती हूँ कि माँ बाप से ससुर हैं, तो पिताजी से भी मैं कम ही मतलब ना के बराबर बात करती हूँ। उस टाइम फोन तो भाई आप जीत गए हो, मेहनत हुई। तो और फिर वहाँ पे जनता के सर्व समाज के वहाँ लोग थे, वहाँ पे जो भीतर थे काउंटिंग में, तो जैसे वो बाहर निकल के आ रहे थे एक अलग ही उनकी खुशी थी। तो उस तरीके से सबने बहुत बहुत मुझे बधाई दी, और मैंने भी उनके लिए, क्योंकि मैंने भी मेरा जीत के श्रेय में सबसे ज्यादा जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम फाइनेंशियली, उन्होंने खुद कैसे कैसे व्यवस्थाएं करके हमें वो किया। और फिर आगे भी ये जीत का हकदार मैं सर्व समाज को, जनता को देना चाहती हूँ, सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, सबको ये जीत का अधिकार, और वो सांसद मैं नहीं, मेरी जनता है, उनको देना चाहूंगी। बहनें हैं परिवार में? नहीं, मेरे 3 भाई हैं। हाँ। 2 मुझसे बड़े हैं, मैं बीच की हूँ, मतलब मैं खुद ही एक अकेली हूँ, मेरी सिस्टर नहीं। तो भाइयों ने क्या कहा? अब तो बहन सांसद बन गई है। एक खुशी अलग होती है। उन्होंने भी नहीं सोचा कि बहन इतनी आगे, इतनी आगे जाएगी। पर मेरे पिताजी जब थे, उन्होंने हमेशा ही, मेरे पिताजी को होता ना गर्व, शुरू से ही, मतलब मैं उनकी एक लाडली थी। और उस तरीके से जब जीतने के बाद में तो मैं वहाँ गई, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, घर पे भी होके आई तो सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले, देखो क्या कुछ कहा, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने तो इतना वो किया, भाई हमारी बेटी जीत गई। उन्होंने मेरे खुद का जो है, मैं बैर विधानसभा क्षेत्र का गाँव से हूँ, तो वहाँ पे भी सबने मतलब इतनी मेहनत की, सबने बहुत ज्यादा, मतलब सभी जगह की थी, पर उन्होंने भाई हमारी बेटी है जीत जाए बस। तो उस तरीके से बहुत खुशी हुई सबको। और भरतपुर की तो मैं हूँ ही बेटी, तो उन्होंने सबने इतनी मेहनत की बहुत ज्यादा। अगर मैं उनके लिए कुछ भी कहूँ तो मेरे लिए कम है, क्योंकि मेरे लिए उनके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। उम्मीद से सबने मुझे ज्यादा दिया। अच्छा, अब लगभग
कहें तो 20 दिन हो गए हैं चुनाव परिणाम आए हुए, तो ऐसे में कितना कुछ बदला है आपकी जिंदगी में? पहले किस तरह की जिंदगी थी और अब किस तरह की जिंदगी है, और उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखो मैं आपको बता दूं, बदला कुछ भी नहीं है। मैं आज भी वैसी हूँ। मुझे आप क्षेत्र में भी जाके देख लो, घर जाके देख लो। तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जैसे बनने के बाद में भाई कुछ ही होता है। आप घर पे भी ऐसा नहीं, सामान्य परिवार से उस तरीके से हो, तो आप घर पे भी अगर बोलोगे ना 8 बजे भाई, तो मैं आपको कुछ काम करती नजर आऊंगी। या फिर कोई आए होंगे तो उनसे बैठ के बातें कर रही होंगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको वेट कराऊंगी। या फिर मैं क्षेत्र में रहती हूँ, क्षेत्र के काम घर रहती हूँ, जैसे घर रहेगी तो मैं घर में बच्चों को भी संभाल लूंगी, घर का काम भी बंटवा लूंगी। भाई राजनीति से पहले तो हमारा जो भाई उस तरीके से वो तो बदलाव ऐसा कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अच्छा, आपको भी कैमरे पे आना है, आप बार बार कैमरे पे आ रहे हो, एक बार आओ जरा, बताओ पहले तो नाम बताओ आपका, नाम क्या है? नाम बताओ अपना। कार्तिक। क्या नाम है आपका? नाम बताओ बेटा। नाम बताओ। कार्तिक। कार्तिक नाम है आपका। क्या करते हो कार्तिक? पढ़ने जाते हो। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में हो। सारे सवाल तो मम्मी ही बता रही है जवाब तो। अच्छा, मम्मी क्या बन गई है पता है आपको? क्या बन गई है? MP? दोस्तों को बताया? इन्होंने तो मतलब ये स्कूल में पढ़ता है तो वहां जाके बोला मेरी मम्मी चुनाव लड़ रही है, मेरी मम्मी को वोट देना। आपने जैसे इनके दोस्त थे तो सबके दोस्तों को जाके बोला कि मेरी मम्मी को वोट इन्होंने भी चुनाव प्रचार में पूरी हेल्प की है कि मेरी मम्मी को वोट देना है तो आपकी मम्मी से बोल देना। टीचर से अच्छा, तो लोग क्या कहते थे? आपने प्रचार किया होगा, चुनाव प्रचार, आप जाते थे पापा के साथ या दादा के साथ जाते थे चुनाव प्रचार में? हाँ, 1-2 दिन गए थे साथ में, दोनों बहन भाई थे साथ में। मैं कर रही थी वहाँ चुनाव तो वहाँ दोनों थे। तो बस वो ये हाथ जोड़ के गाड़ी में खड़े हो गए। तो अच्छा लग रहा है आपको दिल्ली में? आपको अच्छा लग रहा है दिल्ली में? अच्छा लग रहा है, ये पूछ रही है आपसे। अच्छा, चलिए। तो संजना जाटव से हमारे सवाल लगातार तैयार हैं, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जनता को? क्या कुछ कहना चाहेंगी राजस्थान के लोगों को? क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ना केवल आपकी जीत की चर्चा राजस्थान में है बल्कि देश में भी है। मैं पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पूरे राजस्थान की सर्व समाज सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं वहाँ के जो बड़े लीडरशिप है सभी नेताओं को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, सर्व समाज की वजह से हूँ। और मैं भरतपुर की सर्व समाज को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ एक बड़ी पंचायत में उन्होंने मुझे बैठाया है, उनके मुद्दे उठा सकूँ, उनकी बात रख सकूँ, और जो हम हमारे भरतपुर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सब ने मुझे इतना, मैं इतना ही कहूँगी कि मैं सर्व समाज को, और मैं उनकी बेटी हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। बिल्कुल। तो संजना जाटव जो अब बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और शालीनता उनकी पहचान है, सरलता से लोगों से मिलती हैं, भरतपुर के लिए उनके काम तैयार हैं। अब संसद में उन कामों को वो उठाएंगी, जनता के मुद्दों को सामने रखेंगी। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के।